मूर्ख लोगों की खोज। तेनालीरामा की कहानी। एक समय की बात है, महाराज कृष्णदेवराय अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठे थे। तभी उनके मन में एक बात आई। महाराज बोले कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर ऊब गया हूँ। मैंने निर्णय लिया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। महाराज तेनालीरामा से बोले, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढकर लेकर आओ। तेनालीरामा बोले, जी महाराज, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढकर लाऊंगा। महाराज कहते हैं कि हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। तेनालीरामा कहते हैं, महाराज, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज कहते हैं, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आते हो तो अच्छी बात है। इसके बाद तेनालीरामा मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। तेनालीरामा रास्ते में पूरा समय इसी सोच में थे कि उन्हें वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उन्हें गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। तेनालीरामा तुरंत उसके पास जाकर उसकी पहचान पूछने लगे। तेनालीरामा पूछते हैं, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सर पर लेकर क्यों जा रहे हो? वो आदमी बोलता है, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमज़ोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर तेनालीरामा सोचते हैं कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर तेनालीरामा उससे कहते हैं कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें महाराज कृष्णदेवराय से पुरस्कार दिलवाऊंगा। यह कहकर तेनालीरामा उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पुरस्कार की बात सुनकर रामू तेनालीरामा के साथ हो लेता है। तेनालीरामा और रामू कुछ दूर चले ही थे कि तेनालीरामा को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। तेनालीरामा उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति बोलता है, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, मेरा नाम मंगू है। मंगू बोलता है, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू बोलता है, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। तेनालीरामा पूछते हैं, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू कहता है, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। तेनालीरामा कहते हैं, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर तेनालीरामा समझ गए कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। तेनालीरामा पुरस्कार की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। उन तीनों को लेकर तेनालीरामा अपने घर पहुंचते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढकर लाऊं। तेनालीरामा उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चले जाते हैं। जब तेनालीरामा और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा था। तेनालीरामा उसके पास जाकर पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति कहता है, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। तेनालीरामा पूछते हैं, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति कहता है, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं उसे यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तेनालीरामा कहते हैं, अच्छा यह बात है, आप कल हमारे साथ महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में चलो। मैं महाराज से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। वो व्यक्ति खुश होकर कहता है, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह तेनालीरामा दरबार में उन 4 मूर्खों को लेकर पहुँचते हैं। तेनालीरामा कहते हैं, महाराज, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढकर लेकर आया हूँ। महाराज कहते हैं, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ लिया। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख है? तेनालीरामा ने महाराज को सारी बात बताई। फिर महाराज कहते हैं कि ये केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? तेनालीरामा कहते हैं, महाराज, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। महाराज आश्चर्य से पूछते हैं, यहाँ कहाँ है और कौन है? हमें भी बताओ। तेनालीरामा कहते हैं, महाराज, एक तो मैं स्वयं हूँ। महाराज पूछते हैं,
तुम मूर्ख कैसे हुए? तेनालीरामा कहते हैं, मैं मूर्ख इसलिए हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूँ। महाराज फिर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तेनालीरामा कहते हैं, दूसरे आप हैं महाराज, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। तेनालीरामा की बातें सुनकर महाराज उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि तेनालीरामा के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। कहानी से सीख, दिमाग और चतुराई से हर कठिन काम सरल हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना मूल्यवान समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, मूर्ख लोगों की खोज। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।